जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रोकाल गणना में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, अब शक्ति लौट आई, अब होगा बड़ा बदलाव। 31 दिसंबर 2023 से देवगुरु बृहस्पति जो वक्री थे, अब देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति को पूर्ण बल प्राप्त होगा। पहले देवगुरु बृहस्पति गुरु चांडाल दोष में थे, उसके बाद देवगुरु लगातार देवगुरु बृहस्पति वक्री थे। अब 30 दिसंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे और पूर्ण बल प्राप्त होने के बाद देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए, इसको हम समझते हैं। आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान है और एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति अब मार्गी हो जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। पंचम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भवन को देखेंगे, ज्ञान भवन को देखेंगे, संतान भवन को देखेंगे। और नवम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके दाम्पत्य जीवन को देखेंगे और पार्टनर के भवन को देखेंगे। आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। जो मुसीबतें पहले हो रही थी आय को लेकर के, धन संपदा को लेकर के, रोजगार को लेकर के, आपके लाभ के दरवाजे रुके पड़े हुए थे। जितना आप मेहनत कर रहे थे, जितना ज़्यादा आप संघर्ष कर रहे थे, वो संघर्ष, वो मेहनत आपको सफलता में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं वक्री प्रभाव में थे। पहले कुछ दिनों से भी देवगुरु बृहस्पति गुरु चांडाल दोष में थे, उसके बाद वक्री प्रभाव में रहे। अब देवगुरु बृहस्पति पूर्ण बल प्राप्त हो गया है देवगुरु बृहस्पति को, और देवगुरु बृहस्पति अपनी गति में आगे की ओर बढ़ने लगे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति आपके कारोबार में प्रभाव डालेंगे, आपके रोजगार में प्रभाव डालेंगे, आपके नौकरियों में प्रभाव डालेंगे। रोजगार, व्यवसाय, नौकरियों में जो भी मुसीबतें थी आपकी, उन मुसीबतों से आपको देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं अब आपके हेल्प करेंगे देवगुरु बृहस्पति। और जो भी काम आपके बन नहीं रहे थे मिथुन राशि वालों के लिए, वो बनने लग जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अब बलवान होकर एकादश भाव में बैठे हुए हैं। एकादश भाव में 9 के 9 ग्रह बहुत बलवान माने जाते हैं और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठ करके बहुत ही ज़्यादा बलवान माने जाते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां होती हैं वो पराक्रम भाव पर पड़ती है। पराक्रम का मतलब है जो आप मेहनत करते हैं। कहीं लोग, व्यक्ति के अंदर सब कुछ है, ज्ञान है, व्यक्ति के अंदर सब कुछ प्राप्त है, उसको उसके अगल बगल उसके पास सब कुछ है, लेकिन धन संपदा भी उसके पास है, लेकिन वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, उसको लगा नहीं पा रहा है, परिश्रम नहीं कर पा रहा है, आलस्य उसके अंदर भरा हुआ है। अगर परिश्रम कर रहा है तो परिश्रम उसका साथ नहीं दे रहा है, जो मेहनत करता है उसका फल उसको प्राप्त नहीं हो रहा है। यानी विल पावर, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा और आपका परिश्रम आपका साथ देगा। देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं दृष्टि संबंध होने से आपके अब काम बनने लग जाएंगे और रोजगार, व्यवसाय, नौकरियों में आपकी उन्नति होगी। आप साथ में जब लाभ के भवन में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो देवगुरु बृहस्पति कहना चाहते हैं कि मैं आपको लाभ दिलाऊंगा। लाभ का मतलब है कि आप जहां भी नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, रोजगार करते हैं, उनमें आपको अति माने जो भी आपका काम चल रहा, जैसा भी चल रहा है, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने की कोशिश देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठकर करेंगे। अब आपको धन धान्य की दृष्टि से भी कोई कमी नहीं होगी। आप साथ में और काम भी खोल सकते हैं और कामों से भी आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी दृष्टि संबंध से ज्ञान की वृद्धि होगी। ज्ञान की वृद्धि होगी तो आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। आप भावनाओं में नहीं बहेंगे। आप निर्णय जो लेंगे वो निर्णय बहुत ही स्ट्रांग होगा और उस निर्णय से कहीं ना कहीं आपके सफलता के दरवाजे खुलेंगे। देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को, जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, विद्या बलम सर्व बलम प्रदानम, व्यक्ति को बाहों का बल नहीं जरूरत पड़ती है।
अगर व्यक्ति के अंदर विद्या का, ज्ञान का बल है तो व्यक्ति उस ज्ञान के बदौलत वो सब जगह से अपना हित कर लेता है। ऐसे स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानम सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की जो पूजा होती है वो सब जगह होती है, अपने राज्य में भी होती है, अपने गांव में भी होती है, अपने शहर में भी होती है, लेकिन वो विदेश में भी जाकर के ज्ञान की बदौलत वो सब कुछ प्राप्त करता है। यानी कि राजा की अपने ही क्षेत्र में पूजा होती है, लेकिन विद्वान की सब जगह पूजा होती है। इसलिए विद्या भाव आपका एक्टिव हो जाएगा। विद्या भाव जब एक्टिव हो जाएगा तो आपके सभी काम बनने लग जाएंगे, ज्ञान एक्टिव हो जाए, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, बोलने की शक्ति बढ़ेगी। साथ में विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन में जो भी तनाव था वो तनाव समाप्त होगा, रोजगार का तनाव समाप्त होगा, व्यापार का तनाव समाप्त होगा, पारिवारिक तनाव आपका समाप्त होगा और संतान का योग बनेगा। मिथुन राशि वालों का पुत्र संतान का योग भी प्रबल बन रहा है। प्रेम, अफेयर, लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता रहेगी। जो भी विवाद है मिथुन राशि वालों के दाम्पत्य जीवन में, वो विवाद कहीं ना कहीं समाप्त होंगे। आपके जीवन में जो दाम्पत्य जीवन है वो अंतिम पड़ाव पर भी क्यों नहीं है, टूटने वाला भी क्यों नहीं है, लेकिन अगर वहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो आपका दाम्पत्य जीवन बच जाता है। देवगुरु बृहस्पति इतने बलवान ग्रह हैं कि वो उनकी दृष्टि होने से ही व्यक्ति के कारोबार में उन्नति होती है, व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, जो कला क्लेश हैं वो क्लेश मिट जाते हैं, कोर्ट कचहरी के जो भी मामले हैं उन मामलों में व्यक्ति को विजय प्राप्त होती है। देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो सप्तम भवन में पड़ने से पार्टनरशिप के जो भी काम होंगे, रोजगार के जो भी आपके काम होंगे पार्टनरशिप में, वो बहुत अच्छे चलेंगे, रोजगार व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा। साथ में विवाह का योग बनेगा। मिथुन राशि वालों का अगर विवाह नहीं हुआ है, विवाह का योग बनेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, नवीनता आपके अंदर आएगी, ऊर्जा बढ़ेगी, परिश्रम अधिक करेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा। साथ में मिथुन राशि की जो संतानें हैं, संतान संबंधी जो भी परेशानियां हैं मिथुन राशि वालों का, अगर संतान चिड़चिड़ा है, संतान की पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है, संतान स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो मिथुन राशि वालों को मैं बता दूं संतान संबंधी कोई भी परेशानी है आपकी, वो परेशानी समाप्त होगी। साथ में मिथुन राशि वाले कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन में रहता है, तनाव में रहता है, मानसिक तनाव उसको रहता है, वो तनाव कहीं ना कहीं समाप्त होगा। मानसिक जो है उनकी मानसिक रूप समाप्त होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगी, व्यक्ति के अंदर निखार आएगा। देवगुरु बृहस्पति एकादश भवन में बैठकर जब मार्गी हो गए हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत लेके आए हैं। अब आप पीछे ना मुड़े, मेहनत करें, अधिक से अधिक मेहनत करें और अध्ययन में भी रुचि बढ़ेगी और अध्ययन से आप अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर से 1 मई 2024 तक यहीं पर विराजमान रहेंगे और आपके लिए धन धान्य के लिए और मान प्रतिष्ठा के लिए बहुत बढ़िया है। जो अगर आप नेता हैं, अभिनेता हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में कार्यरत करते हैं या आप छोटे मोटे उद्योगपति हैं, रोजगार छोटे मोटे करते हैं, कहीं ना कहीं लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। अगर उसके बाद भी अगर आपको परेशानियां हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जन्म पत्रिकाएं कमजोर अवस्था में हैं, जन्म पत्रिकाओं में ग्रहों की स्थितियां ठीक नहीं है। तो मैं आपको एक उपाय बता दूं, पूरे मिथुन राशि वालों के लिए आप उपाय कर लीजिए, अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में सारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। इसलिए आपने वीरवार के दिन आप पहले कांस का लोटा खरीद लें, कांसे का, उसमें चने की पीली दाल या अरहर की दाल, दोनों में से कोई भी उसमें पूर्ण पूर्ण भरना है, आधा नहीं रखना है, पूरा भरना। उसमें हल्दी का पैकेट डाल करके, हल्दी मिला करके उसके अंदर 11 रुपए रखने हैं और कलश के गले पर कलावा बांधना है और हाथ में रख करके मनोकामना, जो आपकी मनोकामना है, जो आपको परेशानियां हैं, वो परेशानी आपने स्मरण करनी है और भगवान का ध्यान करना, देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करना है। अगर मेरे द्वारा पूर्व जन्म में कुछ ऐसे पाप हुए हैं जिन कारणों से मेरे काम नहीं बन रहे हैं, तो उन पापों के लिए आपने पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा,
यानी पाप को समाप्त करने वाले नारायण भगवान हैं, और नारायण भगवान ही आपके सारे संकटों को दूर करेंगे। लक्ष्मीनारायण भगवान की सेवा करनी है, लक्ष्मीनारायण मंदिर में जाकर दर्शन करना है। साथ में ये जो कलश है, वीरवार के दिन आपने ब्राह्मण को दान देना है मंदिर में जा करके, और ब्राह्मण देवता के पांव छू करके ब्राह्मण देवता को दक्षिणा भी दें, और साथ में मन में कामना करें जो भी मेरी परेशानी है ये परेशानी दूर हो जाए। और ये आप जल्दी से जल्दी कर दें इस उपाय को। इस उपाय को करने से आपकी जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अब बहुत अच्छी है। काफी समय से पहले देवगुरु बृहस्पति गुरु चांडाल दोष में थे, उसके बाद देवगुरु लगातार वक्री थे। अब कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति को बल प्राप्त हुआ है, मार्गी हो रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। अब ये जो 4-5 महीने हैं आपके लिए बहुत श्रेष्ठ कारक होंगे। इन महीनों का अच्छा फल लेने के लिए उपाय जरूर करें। और अगर आप अपनी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपकी समस्याएं लगातार चल रही हैं, तो आप अपनी जन्म पत्रिका का अध्ययन मुझसे कराएं और समझें क्या दिक्कत है आपकी जन्म पत्रिका में। इसके लिए आप अपॉइंटमेंट लेकर के जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।